जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र। इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट सामान्य ज्ञान का बुक। मीन्स ये ज्योग्राफी का सब्जेक्टिव बुक होगा और बुक के अकॉर्डिंग ही दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक पहला पार्ट जो हम पढ़ते हैं वो है विश्व भूगोल और फिर है भारत का भूगोल। तो अभी हम पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल और आज हमारा 22वां एक्सरसाइज है विश्व की प्रमुख जल संधि। आज के वीडियो में हम एक से अधिक एक्सरसाइज कवर करेंगे क्योंकि एक्सरसाइज क्या है, छोटा है, पर सारे एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। जल संधि के लिए हालांकि मैंने एक अलग वीडियो बना दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, यानी तो सर्च कीजिएगा अध्ययन केंद्र इम्पोर्टेंट स्ट्रीट। तो काफ़ी मैप के व्यू से मीन्स मैप दिखा दिखा के मैंने वो दिखाया है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। मलक्का जल संधि जो है वो अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर में है। अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है कहाँ पे, तो इंडोनेशिया और मलेशिया के मध्य मलक्का स्ट्रीट भी इसको कहा जाता है। स्ट्रीट मतलब जल संधि ही होता है। फिर है पाक जल संधि, इंग्लिश में इसको PALK लिखा जाता है, पाल्क जल संधि। ये मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। देखो इसमें होता क्या है कि जल संधि मतलब होता क्या है, पहले तो समझ लो। जैसे कि मान लो ये एक कंट्री है और ये एक कंट्री है, ठीक। यहाँ पे एक कोई ओशियन है और यहाँ पे भी कोई ओशियन है, ठीक। तो ओशियन को जोड़ रहा है कोई जल संधि, अगर ओशियन को जोड़ रहा है तो यहाँ से एक प्रश्न तो बनेगा ही। जैसे कि मान लो ये मन्नार की खाड़ी हुई और ये बंगाल की खाड़ी हुई, इस दोनों को जोड़ रहा है। लेकिन भारत और श्रीलंका को यहाँ पे क्या कर रहा है, ये अलग भी कर रहा है। तो एक जल संधि से दो प्रश्न बनते हैं। यहाँ पे मेनली आपको दिया गया है किस किस को जोड़ता है ये, ओके। और भौगोलिक स्थिति में थोड़ा आपको पता चल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मलक्का जल संधि है तो ये इंडोनेशिया को मलेशिया से अलग करता है क्योंकि इस दोनों के बीच में है ये। पाक जल संधि तो ये भारत को श्रीलंका से अलग करता है, जबकि ये जोड़ता किसको किसको है, तो मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। तो समझ में आ गया होगा। लुनोज जल संधि ये दक्षिण चीन और फिलीपींस सागर को जोड़ता है, जबकि ताइवान और फिलीपींस को अलग करता है। भौगोलिक स्थिति ये है उसके आसपास, लेकिन उस सबको वो अलग करता है। बेरिंग जल संधि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये बेरिंग सागर को चुक्सी सागर से जोड़ता है। ये अलास्का रूस में है। ये बेरिंग जल संधि इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि हमारा जो टाइम जोन है, इंटरनेशनल टाइम जोन, उसके ये सबसे नज़दीक पड़ता है, ओके। बेरिंग जल संधि। आगे डेविस डेविस जल संधि बेफिन खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। ये ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच है। ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच है। ग्रीनलैंड की राजधानी नूक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कहीं कहीं पूछ लेता है नूक। डेनमार्क जल संधि ये उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक महासागर को जोड़ता है, जबकि आइलैंड को ग्रीनलैंड से अलग करता है। डोवर जल संधि इम्पोर्टेंट है। ये इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर इस दोनों को जोड़ता है, जबकि इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करता है। इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करता है, उस बीच में जो है उसी को इंग्लिश चैनल ही कहा जाता है। जैसे अगर आप मैप देखोगे तो इस साइड आपका इंग्लैंड पड़ेगा और इस साइड यूरोप में यहाँ पे फ्रांस पड़ता है। तो इस बीच वाले को ही कहा जाता है इंग्लिश जल संधि, सॉरी इंग्लिश चैनल कहा जाता है इसको। तो यहीं पे इस साइड है इंग्लिश चैनल और इस साइड है ऊपर में होगा उत्तरी सागर। तो इस दोनों को जोड़ता है और इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करता है। हडसन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, जबकि कनाडा को इस साइड रसिया से अलग करता है। तो यहाँ पे ये 8 जो अभी हम पढ़े इसमें कुछ कुछ इम्पोर्टेंट था। जैसे कि मलक्का ये इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच है। पाक जल संधि ये भारत और श्रीलंका को अलग करता है। बेरिंग जल संधि ये अलास्का को रूस से अलग करता है। हडसन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कनाडा के आसपास है। और डोबर जल संधि इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करता है। तो यहाँ पे टोटल 5 थे, ये इम्पोर्टेंट था। आगे जिब्राल्टर जल संधि ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। साथ ही ये यूरोप को अफ्रीका से भी अलग करता है, ओके। ये स्पेन और मोरक्को के बीच है। स्पेन और मोरक्को के बीच छोटा सा रास्ता जाता है, तो वहीं पे है जिब्राल्टर जल संधि, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। कोरिया जल संधि ये जापान सागर एवं पूर्वी चीन सागर को जोड़ता है, जबकि जापान और कोरिया के बीच है। देखो कहीं कहीं ये पे क्या है ना कि इस दोनों को वो अलग करता है, कहीं कहीं ये उसके बीच है। तो समझा करो यहाँ पे, मीन्स कहीं कहीं हो सकता है मैं बार बार बोल देता हूँ कि जापान और कोरिया को अलग करता है, तो यहाँ पे सही है, जापान और कोरिया को अलग करता है।
यहाँ भी सही है, स्पेन और मोरक्को को अलग करता है, पर कहीं कहीं जगह पे ऐसा है कि वो उसके बीच में है, वो अलग नहीं कर रहा है। जैसे इंग्लैंड और फ्रांस के बीच मैंने कहा, तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच इंग्लिश चैनल अलग करता है, लेकिन उसके बीच जो है वो डोबर जल संधि है। तो कभी मीन्स कहीं कहीं ये जगह सही दिया गया है कि अलग करने वाला, लेकिन कहीं कहीं क्या दिया है कि वो उसके पास होता है, तो इसमें थोड़ा इस साइड दिक्कत है। ओके, आगे देख लो मेगलन। मेगलन जल संधि ये प्रशांत और दक्षिण अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, जबकि ये चिली के आसपास है। फ्लोरिडा, फ्लोरिडा मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर, इस दोनों को जोड़ता है। ये अमेरिका और क्यूबा के आसपास है। बॉस जल संधि ये तस्मान सागर और दक्षिणी सागर, इस दोनों को जोड़ता है। ये ऑस्ट्रेलिया में है। कुक जल संधि ये दक्षिण प्रशांत महासागर को जोड़ता है। ये न्यूजीलैंड में है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सूरा जल संधि ये जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है। ये इंडोनेशिया में है। तो अभी मैंने ऊपर 5 ही दिखाया, वो इम्पोर्टेंट था। यहाँ पे जिब्राल्टर इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद कोई खास इम्पोर्टेंट आपके लिए है नहीं। अब आगे यहाँ जल संधि का डेफिनेशन दिया गया है, तो वो समझ लेते हैं, हालांकि पहले ही बता चुके हैं हम। जल संधियाँ दो भिन्न भिन्न जल राशियों को जोड़ती है। मीन्स दो नदी होगा, दो महासागर होगा, उसको जोड़ेगा, एवं दो स्थल खंडों को अलग करती है। जैसे मलक्का जल संधि है, ये अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है, और मलक्का द्वीप को सुमात्रा द्वीप से अलग करता है। सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया, फिलीपींस, इस सब के आसपास एक आइलैंड है, जो सुमात्रा आइलैंड कहा जाता है। तो ये जो जल संधि है, मीन्स मलक्का जल संधि, ये अपना जो मीन्स इंडियन ओशियन कहते हैं, उसमें सबसे बेस्ट रूट कहा जाता है मलक्का जल संधि को, क्योंकि चीन से थ्रू अगर कोई भी सामान आता है तो इसी जल संधि के थ्रू आता है। मैं सजेस्ट करूंगा कि लिंक में एक मीन्स डिस्क्रिप्शन और कमेंट में, दोनों में मैं एक वीडियो डाल दूंगा, जिसमें लिखा रहेगा कि इम्पोर्टेंट स्ट्रीट, और आगे एक लिंक रहेगा, उस पर आप जरूर क्लिक कर लेना। उस पर मैं स्ट्रीट को काफ़ी अच्छे से कवर किया हूँ, तो वहाँ आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। आगे बेरिंग, जिब्राल्टर, बाब अल मडाब माडब, बास्फोरस व टॉरेंस जैसी जलसंधि महाद्वीपीय विभाजन है। ये सब क्या करता है, महाद्वीप को ही अलग कर रहा है। ओके, दो महाद्वीप, जैसे जिब्राल्टर मैंने क्या कहा, एशिया और यूरोप को अलग कर देता है। बेरिंग जलसंधि की बात करें तो ये नॉर्थ अमेरिका को एशिया से अलग करता है। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है। जिब्राल्टर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। सुंगरू व डोबर जैसी जलसंधि से होकर स्थल भागों को जोड़ने वाला रेलवे सुरंग बनाया गया है। ओके, जिब्राल्टर को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। जिब्राल्टर को भूमध्य सागर का कुंजी कहा जाता है। भूमध्य सागर की सीमाएं यूरोप, एशिया और अफ्रीका तीनों महाद्वीप से मिलती है। बीच में एक नदी है जिसको कहा जाता है भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर से अगर आप किसी को व्यापार करना होता है तो वो बाहर निकलेगा, तो वो जिब्राल्टर जल संधि के थ्रू ही निकलता है। आगे है माल्टा देश। भूमध्य सागर में अवस्थित है ये माल्टा देश। यह 3 द्वीप माल्टा, गोजो तथा किमोनो से मिलकर बना हुआ है, जिसकी राजधानी बेलेटा है। अब यहाँ पे थोड़ा फॉन्ट छोटा हो गया क्योंकि इसको पूरा कवर करना था। यहाँ पे ये लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, मीन्स जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये याद कर लो, ऊपर का नहीं भी याद करोगे ना तो काम चल जाएगा। जैसे यहाँ पे जल डमरू दिया गया है, यहाँ पे संबंधित सागर दिया गया है, और यहाँ पे भूभाग जिसको वो अलग करता है। ओके, तो बेरिंग जल संधि जो है, बेरिंग जल डमरू, यहाँ पे और चीज़ समझो। यहाँ पे जैसे बेरिंग जल डमरू लिखा है, कहीं के लिखा होगा, जैसे हालांकि यहाँ पे लिखा नहीं है, जैसे कि पनामा है, तो पनामा के साथ जल डमरू नहीं नहर लिखा था, पनामा नहर। ओके, तो दोनों में अंतर क्या होता है। जल डमरू भी वही होता है कि जैसे मान लो यहाँ पे मान लो नॉर्थ अमेरिका का ये वाला पार्ट है और नीचे साउथ अमेरिका है, तो दोनों के बीच में जो रास्ता है ना, तो उसको कहा जाता है जल डमरू। ओके, मीन्स इस साइड भी ओशियन होगा, इस साइड भी ओशियन, यहाँ पे महाद्वीप दो को अलग कर रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, जल डमरू कहते हैं, स्ट्रीट ही कहते हैं। लेकिन स्ट्रीट और नहर में दो अंतर आ जाते, एक अंतर आ जाता है मेनली, कि नहर जो होगा वो मैन मेड होगा, मतलब उसको आदमी ने बनाया है। जैसे कि स्वेज नहर, सॉरी, जल डमरू को कैनाल कहा जाता है। ओके, बेरिंग कैनाल नहीं, मैं गलत बोल रहा हूँ, कैनाल का ही, नहर को ही इंग्लिश में कैनाल कहा जाता है, ठीक। और जल डमरू को स्ट्रीट कहा जाता है। फिर से रिपीट कर देता हूँ, जल डमरू को इंग्लिश में स्ट्रीट कहते हैं, नहर को कैनाल कहते हैं, ठीक। तो जो आर्टिफिशियल होगा, आदमी ने बनाया, उसको कहा जाता है नहर, और जो ऑलरेडी है, नेचुरल है, उसको हम क्या कहते हैं, जल डमरू कहते हैं।
तो पनामा नहर लगा हुआ है, इसका मतलब है कि इसको आदमी ने बनाया होगा। स्वेज नहर लगा है, इसका मतलब इसको बनाया गया होगा। लेकिन जहाँ पे जल डमरू, यहाँ पे आपको छ दिया गया है जल डमरू, आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, इसको याद कर लो। यहाँ पे दिया गया है बेरिंग जल डमरू, ये आर्कटिक और बेरिंग सागर के मध्य है, जो अलास्का और रूस को अलग करता है। ये जिसको अलग करता है ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेरिंग जल संधि अलास्का और अमेरिका को अलग करता है। जिब्राल्टर, ये भूमध्य सागर और अटलांटिक में है, ये यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है, इसको याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डोबर जल संधि या डोबर जल डमरू जिसे कहते हैं, ये उत्तरी सागर और अटलांटिक में है। ये ब्रिटेन को फ्रांस से अलग करता है, ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करता है। याद रखिएगा, ब्रिटेन और फ्रांस को जो अलग करता है उसमें आपसे सबसे अधिक पूछा जाएगा, उसमें आप टिक करना इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल अलग करता है, साथ ही डोबर जल संधि उसी को कहा जाता है। तो इंग्लिश चैनल आपके ऑप्शन में अधिक रहेगा, तो इंग्लिश चैनल पे टिक करना, डोबर नहीं रहेगा। अगर इंग्लिश चैनल नहीं रहेगा तब डोबर रहेगा, उस पर टिक कर देना। आगे मलक्का, मलक्का स्ट्रेट कहा जाता है इसको, जावा सागर एवं बंगाल की खाड़ी के मध्य, ये मालिया और सुमात्रा को अलग करता है, सुमात्रा आइलैंड है उसको अलग करता है। फ्लोरिडा, ये मैक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक इसके मध्य, जो फ्लोरिडा को वेस्ट इंडीज से अलग करता है, फ्लोरिडा को वेस्ट इंडीज से अलग करता है, मीन्स संयुक्त राज्य अमेरिका को वेस्ट इंडीज से अलग करता है। पाक जल संधि, ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में है, ये भारत को श्रीलंका से अलग करता है। तो यहाँ पे छः जो होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको भूलना मत, क्योंकि संभवतः हर एग्जाम में एक ना एक प्रश्न इस छः से बन ही जाता है। चाहे आप यूपीएससी का भी क्वेश्चन देख लो, तो यूपीएससी में थोड़ा हार्ड पूछता है। जैसे कि मैं 2019 की बात कर रहा हूँ, जो क्वेश्चन था उसमें पूछा था कि ऐसा था कि इनमें से कौन सी जल संधि मीन्स प्राइम जो मेरिडियन है उसके नज़दीक है, तो वही डोबर जल संधि या फिर बेरिंग जल संधि, जो आपके उसमें आपको थोड़ा ये डेट ऑफ टाइम जो होता है ना वो याद करना होगा। तो ऑप्शन में जो होगा उसके अकॉर्डिंग टिक करना होगा। हालांकि अगर ये चारों भी ऑप्शन रहता तो डोबर जल संधि आंसर होता, लेकिन इसमें डोबर नहीं था उसके ऑप्शन में, तो बेरिंग जल संधि उस बुक का आंसर होता। तो ऐसे प्रश्न बनते हैं जल संधि से, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आगे दिया गया विश्व की नदियाँ। ओके, तो चलो वीडियो लंबा होगा लेकिन इसको कवर कर ही लो। दिया गया नील नदी, ये नहीं इसको छोड़ दो क्योंकि ये नदी काफ़ी अधिक है, मीन्स 50 से 60 नदी होगा, तो इसके लिए 10-15 मिनट और चाहिए, तो इसको हम अगले वीडियो में कवर कर लेते हैं। ओके, सेशन अगर अच्छा लग रहा हो, कुछ सीखने का मौका मिल रहा हो, देखो अभी मैं बुक कंप्लीट कर रहा हूँ, मैं मैप नहीं दिखा रहा हूँ। जब ये बुक कंप्लीट हो जाता है तब मैं सेपरेटली हर सब्जेक्ट का अपना एक नोट बना के आप लोगों को जरूर प्रोवाइड करवाऊँगा। वो पूरी तरह से डिजिटल क्लास ही होगा, मतलब उसमें मैप दिखाया जाएगा, सब कुछ दिखाया जाएगा फ़ोटो के साथ। तो पहले इसको ख़त्म कर लेते हैं, अगर क्योंकि अगर वो बनाना शुरू करेंगे तो इसमें काफ़ी डिले हो जाएगा, और एग्ज़ाम तो डिले करेगा नहीं, वो तो जब लेना होगा फटाफट लेना शुरू कर देगा। तो इसलिए पहले ये हम आप लोगों का बेसिक कंप्लीट करने के लिए लुसेंट को पूरा कंप्लीट कर देते हैं। ओके, तो सेशन अपने से अधिक लोगों को शेयर किया कीजिए, चाहे व्हाट्सएप फेसबुक जहाँ भी हो शेयर कीजिए। सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, कुछ सुझाव उझाव चाहते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि हम उसको सुधार करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।